संकल्प करना है। हम डेडिकेशन से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे। जो भी डिसीजन हो उसमें मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो, इस टाइप का वर्क कल्चर हमें डेवलप करना है। आज 72 ईयर्स पर हम हैं। जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, विकसित भारत 2047 में रेड फोर्ट से देश के प्रधानमंत्री जब भाषण करेंगे, तब दोस्तों ये हमारा ईपीएफओ का फंड आज 25 लाख करोड़ है, उसे 3-4 टाइम ज्यादा होगा। यही आपका फंड सोशल सिक्योरिटी भी देगा और नेशन निर्माण में भी कंट्रीब्यूट भी करेगा। ये जज्बा के साथ हमें काम करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों 15 नवंबर को जो था ईपीएफओ का स्थापना दिवस था। अब मंत्री जी से तो कयास यही लगाया जा रहा था कि आने वाले टाइम में 15 तारीख को जो है स्थापना दिवस है, ईपीएफओ जो है पेंशनर्स के लिए कुछ अच्छा करेगा। अब दोस्तों इसमें कयास तो लगाए जा रहे थे अच्छा करेगा, लेकिन दोस्तों इसके पहले जो है 62 कर दिया गया उम्र एज जो को बढ़ा के। ये क्या अच्छा हुआ? हम लोग इसमें अपडेट चाह रहे हैं, अपडेट ऐसा अपडेट चाहिए हमें। मनसुख मांडविया जी को बोलना चाहिए था, ईपीएफओ को इस दिन कम से कम बड़ा दिल दिखा के इन पेंशनरों के आगे झुकना चाहिए था। मनसुख मांडविया से कितनी बार मिले अशोक रावत जी की टीम, एनएससी की टीम जो थी कितनी बार मिली है, इस पे तो ध्यान दे लेते। अभी इसकी मैं पूरी वीडियो आपको कल दिखाऊंगा कि मनसुख मांडविया जी ने ईपीएफओ के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी बातें बोली हैं सर, अच्छी बात है, आप बोलिए, आप सरकार में हैं, आपका बोलना हक है। लेकिन हमारे पेंशनर्स भाई जो दिन रात एक करके ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बारे में भी तो सोचिए। आपसे मुलाकात करने के लिए कितना परिश्रम ये लोग उठाते हैं, क्या आपसे मुलाकात करना इतना आसान है? आपको मित्र ये देखना चाहिए कि पहली बात तो हम मिल किससे रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स जो हैं दिन रात एक करके मेहनत करके लोगों तक पहुंचते हैं। क्या 2-2 3-3 क्या इनको जाते ही मिला दिया जाता है? कितना देर तक इंतजार करते हैं, कैसे भटकते हैं, कई जगह से तो वापस भी लौटा दिया जाता है, मुलाकात भी नहीं कराई जाती है। तो बहुत मेहनत ये लोग कर रहे हैं और हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम भरपूर इन लोगों का सपोर्ट करें। लेकिन मुझे इसके इनके लेक्चर से, मंत्री जी के लेक्चर से ये नहीं लगा कि ये कहीं से भी ईपीएस 95 पेंशनर्स को का भला चाहते हूँ। और नहीं चाहते हैं तो दोस्तों महाराष्ट्र का चुनाव अब नज़दीक है। अब देखिए यहाँ पे सरकार की दो तीन, चाहे किस प्रकार से जो गवर्नमेंट काम करती है, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, हम गवर्नमेंट पे कोई सवाल, अगर हमारा हक नहीं मिलेगा तो हम उठाएंगे। कि सीबीटी की मीटिंग जो थी वो 10 तारीख को होनी थी, उसको कैंसिल करके 23 तारीख से अब जो है उसको सुना जा रहा है कि वो 30 तारीख को होगी। सीबीटी की मीटिंग बढ़ा दी गई। अब हमारा नज़र तो सीबीटी की मीटिंग पे था कि सीबीटी की मीटिंग में जो हल निकलेगा उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन हम सीबीटी का आगे क्या देखेंगे? सीबीटी का हम लोग अलग ही क्या नाम है वो सब पढ़ गए हैं। सीबीटी की मीटिंग तो होनी है, वो बात की बात है, सीबीटी की मीटिंग हम देखेंगे। लेकिन और जो बीच में समस्याएं आ रही हैं, आपने उम्र एज के तकाजा में बढ़ोतरी कर दिया, 62 की उम्र कर दिया। क्या हम 62 साल की उम्र के बाद पेंशन उठाएंगे? गवर्नमेंट को तो फायदा होगा, लेकिन आम पब्लिक को क्या फायदा होने वाला है? तो ये चीज़ जो है सोचने वाली बात है और आपको भी इस पे विचार विमर्श करना चाहिए कि किस प्रकार से काम करना है। मनसुख मांडविया जी ठीक है, आपने लेक्चर दिया, इसी में से जो इतनी बार मुलाकात हुई थी श्री अशोक रावत जी का, और भी उनके एनएससी के टीम के सदस्य जो लोग मिले थे, शायद मैं कुछ लोगों का नहीं जानता। वीरेंद्र सिंह राजावत हैं, वो भी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। कम से कम उन लोगों का काम तो देखिए महाराज। अब आपको तो काम करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर वही तो हमारे अशोक रावत जी का नारा है, जो पेंशनर्स का काम करेगा वो देश पे राज करेगा। नहीं तो उसके बाद ठीक है, महाराष्ट्र चुनाव में आपको धक्का लगेगा तो फिर उसके जोड़ का धक्का दोस्तों आपको यूपी चुनाव में लगेगा। सोचना चाहिए, हर एक किसी के बारे में सोचना चाहिए।
ये बुजुर्ग लोग हैं किस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक बार भी नहीं किया गया। ठीक है, चुनाव तक देखते हैं, चुनाव के बाद फिर अलग परिणाम बनेगा, रणनीतियाँ अलग बनेंगी। आप फिलहाल आप लोगों को जो मैंने डेट दे दिया है वो डेट आप लोग संभाल के रखिएगा, क्योंकि वो डेट आप लोगों के काम आने वाला है और आप लोग आने टाइम में भविष्य को चमकाएंगे, भविष्य को बेटर बनाएंगे। फिलहाल दोस्तों क्या कुछ आगे होता है उस पर भी नज़र बनी हुई है, काम चलता रहेगा, प्रोसेस में रहेगा। जैसे कुछ नया होता है दोस्तों उसी प्रकार से हम उस पर वीडियो लेके आ जाते हैं। फिलहाल दोस्तों अभी भी टाइम है, सरकार की अगर आंखें खुली तो ठीक, नहीं खुली तो दोस्तों अब धक्का पे धक्का मिलेगा, क्योंकि पेंशनरों का जो है दिल भर गया है। उन लोगों ने बहुत सहनशीलता दिखा ली, हर एक बार है अफसान वो सत्र आने वाला है, संतान सत्र आने वाला है, फिर उसमें सुनवाइयाँ होंगी, उसमें अलग बहसबाजी होगी, फिर वो हाईलाइट में चला जाएगा, फिर ये डाउनफॉल में चला जाएगा, अभी ये हाईलाइट में है तो वो डाउनफॉल में है। ये चीज़ तो लगा रहेगा। फिलहाल दोस्तों ईपीएस 95 और सीबीटी की मीटिंग पे हम लोगों की नज़र है कि ईपीएस 95 उम्मीद तो यही जग रही है कि उसमें कुछ बेटर काम होगा। सीबीटी मीटिंग में दोस्तों अच्छा काम करने का हौसला बन रहा है, लेकिन आगे क्या कुछ होगा दोस्तों हम वो भी देखेंगे। फिलहाल दोस्तों अपना जो कर्तव्य हो आप लोग करते रहिए, हम भी दोस्तों अपने काम पे लगे हुए हैं, आने वाले टाइम में देखते हैं बेटर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दोस्तों ईपीएस 95 के जितने हमारे पेंशनर्स भाई बंधु हैं, ठंडी बढ़ गई है, आप लोग अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। लड़ाइयाँ तो हम लड़ते रहेंगे, लड़ाई में तो पीछे नहीं हटेंगे। कुछ हमारे भाई रामलीला मैदान में आ पाएंगे, कुछ नहीं आ पाएंगे, लेकिन दोस्तों जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपना समर्थन भेजिए, ताकि गवर्नमेंट को ये मानना ही पड़े। गवर्नमेंट हमारा नहीं सुनेगी तो किसका सुनेगी, हम भी तो इसी देश के निवासी हैं, गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों हम लोग बेस्ट काम कर रहे हैं, ऐसे ही साथ मिलके काम करेंगे तो आने वाले टाइम में दोस्तों और भी बहुत अच्छा करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।